कहां कहां पे आप ऑब्जर्व करोगे? सबसे पहले अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है ऐसा, और उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ऐसे, वो हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में आपको मैंने सब सिखाया है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो सकता है, या फिर बेकर-नाथन इफेक्ट, या बचे कुछ जितने नाम हैं उनमें से कोई सा एक इफेक्ट है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई बेंजीन जैसा सिस्टम है, जैसे यही कंसीडर कर लेते हैं एक बेंजीन, और इससे एक कार्बन अटैच है जो कि sp3 है, और उससे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है हमारे पास, तो भी हम कहेंगे भाई साहब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। लास्ट हमारे पास जो इसकी वैरायटी होती है वो ये होती है कि हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, ऐसे कंसीडर करते हैं ये वाला, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये sp3 है और यहां पे हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, ये वाला sp2 है, सही बात। तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो मोटी मोटी बात करी जाए तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि एक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम आपके पास हो, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो, उसके पड़ोस वाले कार्बन अगर sp3 है और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, तो फिर हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे कि यहां पर हमारा बेकर-नाथन इफेक्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। अब अगर बात करी जाए इस हाइड्रोजन की, तो बच्चों इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि भाई साहब ये जो डबल बॉन्ड है इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके साथ जितनी भी हाइड्रोजन बेटियां हैं वो क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी अल्फा रहेगा, यहां पर भी आप इसको अल्फा कर सकते हो, ठीक। ये इफेक्ट आपको फ्री रेडिकल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की भी आप समझ के आते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, पड़ोस में अगर एक CH3 है या एल्काइल ग्रुप है, तो आप कहोगे यहां पर भी ये पॉसिबल है। तो ओवरऑल आपको 4 सिस्टम देखने को मिलेंगे जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कंडीशन बड़ी सिंपल सी है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास अल्टरनेट फैशन में होने चाहिए, और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी कंडीशंस की कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। जरा से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। तो जरा आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन से वाले कंपाउंड्स हमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन, तो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं ये CH2 पहला, नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है CH3 CH3 विद अ प्लस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल वाला जो कार्बोकैटायन बनता है ना वो, फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक और कार्बोकैटायन, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन कंसीडर कर लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास 4 सिस्टम, ठीक। उसके अलावा एक और कंसीडर कर लेते हैं CH3 CH2। अब आपको ये बताना है कि भाई साहब इनमें से किसमें, या एक और कर लेते हैं टॉलिन को भी कंसीडर कर लें, क्योंकि टॉलिन बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा। आपको ये बताना है कौन से वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है और कौन से वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको कंडीशन बता दी है, अब रंग बदलेंगे। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, मैंने आपसे कहा था कि अनसैचुरेटेड सिस्टम के पड़ोस में कार्बन होना चाहिए, तो इसके पड़ोस में कोई कार्बन नहीं है, कोई नियर बाय कार्बन नहीं है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर उसके बाद बात आती है कि ये हमारा कार्बोकैटायन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप चेक कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। यही हमारा कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन है, पड़ोस में देखिए इधर कार्बन, पड़ोस में इधर कार्बन, और इस कार्बन की बेटियां यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, और इस कार्बन की बेटियां दैट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। पता चला 6 अल्फा हाइड्रोजन्स पॉसिबल हैं, तो यानी कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन मिल गए वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो इसमें पॉसिबल है सेकंड वाले में। यहां पर बात करी जाए तो फिर पड़ोसी कार्बन कौन सा है बच्चों, ध्यान लगाइए, ये मैंने अल्टरनेट रेजोनेंस वाले बॉन्ड दिखा दिए, पड़ोसी कार्बन ये वाला है, ये देखिए आप ऐसे। क्या इसके पास हाइड्रोजन्स हैं? यहां पे पड़ोसी कार्बन तो है भाई साहब, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, या मैं कह सकता हूं ये कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल है, डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज या आपका फ्री रेडिकल, उसके पड़ोस वाले कार्बन पे आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप इसकी बात करेंगे तो फिर इधर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, क्योंकि यहां पे तो आपको यही वाली कंडीशन दिख जाएगी। यहां पे अगर आप चेक करोगे तो फिर 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, तो आपको टोटल 1 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहां पे अगर बात करी जाए तो ये हमारा
अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है sp2 यहां पे अगर आप देखोगे तो ये sp3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगे पड़ोस में, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अगर टॉलीन की बात करी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें भी अगर आप सही से देखेंगे तो फिर आप इसको उल्टा ऑब्जर्व कर लीजिए। उल्टा कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लें? अगर आप इस डबल बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले बॉन्ड को, मैं कार्बन्स दिखा रहा हूं आपको ऐसे, तो क्या इसके पड़ोस में ये जो कार्बन है ये नियर बाई कार्बन हो गया और ये आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मिल गए? बिल्कुल पॉसिबल है, यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपके टॉलीन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो ये आपका हो गया, कहां कहां पे होगा, क्या